आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्री अन्न को प्रोत्साहन से छोटे किसान और युवा उद्यमी लाभान्वित। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तक चलने वाला स्वच्छता अभियान प्रदेश भर में आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य को स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,000 युवाओं को नौकरी देगी। और प्रधानमंत्री कल पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने से छोटे किसानों और देश के युवा उद्यमियों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के उत्पादन से जुड़े 3 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। श्री मोदी ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली आवास पर आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गांव, फसल और किसान हर त्योहार को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के उपलक्ष्य में उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल के कैंची धाम से राज्य में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर में सफाई अभियान चलाया और लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर स्वच्छता का पखवाड़ा, दीपोत्सव, राम भजन, राममय पूरा वातावरण इस समय हो गया है। तो इसकी शुरुआत हम लोग बाबा नीम करोली के स्थान से आज यहाँ से सफाई का पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जितने मंदिर हैं, अन्य प्रांगण है, शहर है, सभी पर ये स्वच्छता का कार्यक्रम हम चलाएंगे और स्वच्छता को हमने इस वर्ष अपनी प्राथमिकता में लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 दशकों को ध्यान में रखते हुए कैंची धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम मास्टर प्लान से आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा और सरकार की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 68 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में श्री धामी ने स्वच्छता अभियान में शामिल पर्यावरण मित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उनसे बातचीत की। उन्होंने स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम प्रधानों और पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भारत की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिकों के सम्मान में 14 जनवरी यानी आज प्रदेश भर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन देहरादून के उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय में आयोजित किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद समारोह में लगभग 700 पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं शामिल हुईं। पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संजोग नेगी ने अद्वितीय साहस और बलिदान के साथ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने में उनकी अदम्य भावना और सेवा के लिए पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गौरतलब है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE जो 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान में हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,000 युवाओं को नौकरी देगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज टिहरी के घनसाली में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर रावत ने कहा कि सैंदुल स्थित अशासकीय बाल गंगा महाविद्यालय का प्रांतीकरण और पिलखी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेलेश्वर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। बेलेश्वर में डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी, डॉक्टर हम पूरे देंगे। यहाँ के राजकीय महाविद्यालय जो हमारा यहाँ एडिट महाविद्यालय है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि उसको जो है उच्चीकरण करके प्रांतीकरण करना है, वो भी हम करेंगे। तो जो डिमांड हमारे विधायक जी ने और क्षेत्र के लोगों ने रखी है उनको हम जरूर पूरा करेंगे। और इस क्षेत्र में जितनी स्कूलें टूटी हैं या नहीं बनानी है, हम जैसे ही DPR आएगी हम पूरा पैसा इस क्षेत्र को देंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने टिहरी के पिलखी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गजा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री जनमन योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। देश भर के 16 राज्यों के 100 जिले प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जिले के लाभार्थी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देहरादून में और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ऊधम सिंह नगर में और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद हरिद्वार में मां गंगा के पवित्र घाटों पर स्नानार्थियों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। लोगों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य आदि कर्म किए। खाकर गर्म वस्त्र, तिल व तिल से बने पदार्थ दान कर सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि इस बार मकर संक्रांति पर्व को लेकर लोगों में भ्रम बना रहा। हालांकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती है, लेकिन इस बार यह पर्व 15 जनवरी को पड़ रहा है। इस बार संक्रांति का आगमन 14-15 की मध्य रात्रि में होने से मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष के मुताबिक 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर 77 सालों के बाद वरियान योग बन रहा है। इसके साथ ही रवि योग का संयोग इसे बेहद खास बना रहा है। वरियान योग की शुरुआत 14 जनवरी को मध्य रात्रि में 2:40 से होगी और यह योग 15 जनवरी की रात 11:10 तक रहेगा। हालांकि आज भी लोगों ने मकर संक्रांति पर्व मनाते हुए गंगा स्नान किया। देश के कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने भी गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए अल सुबह से ही गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पौराणिक धरोहर को समेटे उत्तराखंड की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में माघ माह में होने वाले उत्तरायणी मेले की अलग ही पहचान है। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर बसे शिवनगरी बागेश्वर में हर वर्ष उत्तरायणी का मेला लगता है। आज रंगारंग झांकियों से उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के शुभारंभ अवसर पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तरायणी का मेला ऐतिहासिक काल से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी पवित्र धरती से ही 1921 में अंग्रेजों के काला कानून कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। हमारे यहाँ के पूरे उत्तराखंड का ये एक प्रकार का, जैसे काशी में मेला लगता है, प्रयाग में मेला लगता है, ऐसा ही उत्तरायणी का मेला माना जाता था। और मुझे बहुत खुशी है हमारे यहाँ के समाज सेवियों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने, सबने मिल करके इस परंपरा को जारी रखा है और यहाँ के लोगों ने नए नए स्वरूप में इसको शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये परंपरा आगे जारी रहेगी और इस मेले के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बने रहेंगे। उत्तरकाशी जिले के 80 गंगा घाटी क्षेत्र के भंकोली गांव में गुलदार ने एक छानी में घुसकर 8 भेड़ों को मार डाला। गुलदार ने इस दौरान 7 भेड़ भी घायल कर दी। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 9 जनवरी को भी गुलदार ने ढांसड़ा गांव में 66
भेड़ों को मार डाला था। रेंज अधिकारी मुकेश रतूड़ी ने बताया कि गुलदार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए 2 ट्रैप कैमरा लगाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अन्न को प्रोत्साहन से छोटे किसान और युवा उद्यमी लाभान्वित। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तक चलने वाला स्वच्छता अभियान प्रदेश भर में आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य को स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,000 युवाओं को नौकरी देगी। और प्रधानमंत्री कल पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।